जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे हैं आप लोग, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में बात करेंगे और छत्तीसगढ़ पुलिस की बातें आज विधानसभा में गूंजी हैं और क्या चीजें विधानसभा में बोला गया, क्योंकि शून्यकाल सत्र चल रहा था तो उसमें बहुत सारे विधायक गण थे जिन्होंने आपकी आवाज को उठाया है और जो कोर्ट में केस चल रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस को लेकर के, उस पुलिस के बारे में सारे विस्तार से बात हुई है और सारी विस्तार से चर्चा भी हुई है विधानसभा के अंदर रायपुर में। ठीक है भाई, तो वो सारी चीजें क्या हुई है मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रमन सिंह जी की अध्यक्षता में श्री विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे और एक राजनांदगांव की विधायिका जी थी, वो महिला हैं तो उनका नाम नहीं दिखा रहा था तो मैं काफी उनका नाम बताने में असमर्थ हूं, लेकिन राजनांदगांव रेंज की वो विधायिका थी। जो अपोजिशन में विधायक, जो विपक्ष के विधायक जी द्वारिकाधीश यादव जी सवाल कर रहे थे और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, जो गृह मंत्री भी हैं राज्य के और उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। ये जो अध्यक्षता हो रही थी वो रमन सिंह जी की अध्यक्षता में सारी बातें सुनी जा रही थी। तो उसमें क्या, एक हमारे जो द्वारिकाधीश यादव जी हैं उन्होंने बताया था कि सर पुलिस रेंज में क्या चल रहा है, जो पुलिस भर्ती हुई है उसमें गड़बड़ी को लेकर के आप क्या जांच करवा रहे हैं और हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। तो उसमें जो गृह मंत्री की तरफ से जो जवाब आ रहा था फिर भाई, हास्यास्पद जवाब आ रहा था, क्योंकि कम से कम आप ऐसा जवाब तो दे दिए होते, क्योंकि आपको भी पता है कि पुलिस भर्ती में कितने लेवल की गड़बड़ी। गृह मंत्री ने जो गड़बड़ी हुई है राज्य के अंदर उसको बहुत हल्के में ले लिया है। उन्होंने बोल दिया कि हमने जांच करवा दी है, 5 दिवसीय टीम बना दिया है, 5 दिवसीय टीम हमने गठित कर दिया है, उस टीम के द्वारा हमने जांच करवा लिया है और जांच में जो भी दोषी पाया गया 16 लोग अंदर जेल में हैं। मतलब उन्होंने ये सारी चीजें उन्होंने सुनाई है, तो सबको पता है और ये चीजें मीडिया में भी आई थी कि 3000 अभ्यर्थियों के साथ गलत किया गया है और 3000 अभ्यर्थियों को राजनांदगांव सिर्फ राजनांदगांव रेंज में 3000 अभ्यर्थियों के साथ हेराफेरी की गई है। और वो अभ्यर्थी जिनके साथ कोई तो हाइट से कट गया है, कोई तो गोला फेंक में है, कोई तो किसी अन्य कोई इवेंट्स, रनिंग इवेंट्स में बाहर किया गया है, मतलब अलग अलग, कोई कभी कभी तो टेक्निकल टीम भी बहुत गलत कर दी है। यहाँ पर हालांकि उन्होंने सवाल ये भी किया था, क्या आपके जो आरक्षक है, मतलब जो कांस्टेबल है, क्या कांस्टेबल के बस की बात है इतने बड़े लेवल पर स्कैम कर देना? जैसे मैं आपसे शुरू से बातें बोलता रहा, लास्ट में मैं एक चीज और आपको बता, मैं क्या बोल रहा था और आप मेरी बात को क्यों नहीं सुने हो, वो सारी चीजें मैं आज बताऊंगा और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा भी हम करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो उन्होंने ये बोला है कि क्या आरक्षक में इतना आपने पावर दे दिया है, क्या कांस्टेबल को इतना आपने पावर दे दिया है कि कांस्टेबल जाकर के भर्ती पर, क्या बड़े लेवल पर कांस्टेबल जाकर के हेराफेरी कर सकता है या अभ्यर्थियों को भर्ती करा सकता है? क्या इसमें बड़े अधिकारियों का हाथ ही नहीं है? द्वारिकाधीश यादव जी ने इस चीज को सवाल किया विधानसभा में खड़े होकर के। तो माननीय हमारे गृह मंत्री जी का जो जवाब आया, उन्होंने बोला कि जो टेक्निकल टीम थी, जो कंप्यूटर के सामने बैठ के नंबर चढ़ा रहा था, वो कांस्टेबल ही था और कंपनी की टेक्निकल टीम थी उसमें। अरे भाई, हम मानते हैं कि आपकी टेक्निकल टीम थी, वहां पे कांस्टेबल वहां पे लगाए जाते हैं बड़े अधिकारी, लेकिन बड़े अधिकारियों की निगरानी में सारी चीजें होती हैं। उन्होंने बोला कि हम 95,000 कैमरे की जांच की, मतलब बोल रहे हैं कि हम 95,000 कैमरे की जांच की। अरे गृह मंत्री जी, आपने 95,000 कैमरे की जांच किए होते तो जितना रेंज में निकल के आ रहा है गड़बड़ी, वो तो कभी निकल के ही नहीं आता। यदि आपने 95,000 कैमरे की जांच की भी है तो आखिर ये गड़बड़ी जो हुई, जो बच्चे बता रहे हैं, ये कैमरे में क्यों नहीं कैद हुई? क्या आपके कैमरे बंद थे क्या वहां पे? और जब अपोजिशन मांग रहा कि हमें सीबीआई की जांच चाहिए तो उमर जवाब क्या दे रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये वही सरकार है जो सीबीआई जांच के लिए बोला करती थी कि हम सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे, सीबीआई जांच को बैन किए थे। ऐसा नहीं है, जवाब नहीं है। पिछली सरकार क्या किया है और आप क्या कर रहे हो उसमें तो प्रभाव होना चाहिए कि आप सत्ता में हैं। सवाल आपसे बनता है, जवाबदेही आपकी बनती है। आपके समय में वैकेंसीज कंप्लीट हो रही तो जवाबदेही आपकी है। आप क्या कर रहे हो सरकार में? जो विधायक जी थे उन्होंने यही सवाल किया, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कम से कम जो राज्य प्रदेश में गड़बड़ी चल रही है पुलिस भर्ती को लेकर, उन्होंने ये बात बोला, मैं आपसे खुला ये बात बोल दिया हूं कि भाई जो कांस्टेबल पैसे से भर्ती होगा उससे कानून की उम्मीद मत रखना कि ये कानून का पालन करेंगे। यही बात विधायिका जी ने बोला है कि जो ये आरक्षक पुलिस में भर्ती होंगे, जो पैसे से या धांधली करके भर्ती होके आएंगे, क्या ये कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे? क्या इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब नहीं होगी? क्या इससे बड़े लेवल का स्कैम, क्या इसमें गरीबों के हक की बात होगी? क्या गरीबों का हनन नहीं होगा इसमें? ये एकदम सत्य उन्होंने कहा है। एक राजनांदगांव रेंज की एक महिला विधायिका जी थी, उन्होंने भी अपनी आवाज को उठाया कि मेरे रेंज में ही एक कांस्टेबल ने अपने हाथ में लीक करके अपनी आत्महत्या कर दिया।
कि इसमें हम लोगों को फंसाया जा रहा, बल्कि बड़े जो लेवल के अधिकारी हैं वो इसमें बचने का काम कर रहे हैं या अपने बड़े अधिकारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। बोले कि हमारी गलती क्या है, हम तो कांस्टेबल हैं, हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि हम अपने जिम्मेदारी से ही परेशान रहते हैं, तो इतने बड़े लेवल की स्कैम कैसे कराएंगे। बात बहुत बड़ी है भाई। उन्होंने गृह मंत्री ने यह भी कहा, गृह मंत्री जी का जवाब भी उसमें आया कि हम न्यायालय का इंतजार करें कि न्यायालय क्या हमारे लिए फैसला देता है, हम न्यायालय के फैसले पर डिपेंड है। तो मेरे भाई, न्यायालय के फैसले का इंतजार वो भी कर रहे हैं और न्यायालय में आपको भी जाना है, न्यायालय में आपका केस चल भी रहा है। जितने भी अभी तक अभ्यर्थी शांत बैठे हैं ना भाई, अब शांत बैठना बंद कर दो। ये 6000 वैकेंसीज आपके यहाँ होने वाली है ना, अप्रॉक्स 6000 है, तो इसमें एक बार मौका आपको मिलेगा मेरे भाई। सब लोग जो पिटीशन लगाए उनका नाम भी लिया गया है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो जो बच्चे उनका भाई आप सहयोग करिए। अरे आपकी भर्ती स्टे होने के एकदम कगार पे है यार। अब मैं शुरू से बात आपको बोल रहा था कि मेरे भाई कम से कम आप अपने एक एक विधायिका जी को, एक अपोजिशन लीडर को, एक एक अपने रेंज के जो भी विधायक हैं उनको एक एक ज्ञापन दे दीजिए, एक एक सांसद को ज्ञापन दे दीजिए। अरे भाई दे दिए होते ना तो ये भर्ती आज नहीं कब का रद्द हो चुकी होती और कब का आपके साथ जो है सही हो गया होता, ये भर्ती प्रक्रिया फिर से हो गई होती और एकदम निष्पक्ष तरीके से होती और जांच हो गई होती, एसबीआई जांच अब तक रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई होती। लेकिन मेरे भाई मेरी बात कौन सुनता है, मेरी बात को कौन सुनता है बताइए। अरे आपको तो मैं कम से कम मेरे चैनल पे आपके लिए 50 से ज्यादा ऊपर वीडियोस पड़े होंगे जिसमें मैं आपको बता रहा था कि आप ऐसा करिए। देखिए इनलीगली मत करिए, लीगली करिए। ये आपके रेंज के विधायक हैं, आपके लिए अपने लिए इनको चुना है, तो आपका काम है, तो आप इनसे अपना काम के लिए बोल सकते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप हमारी आवाज को विधानसभा में उठाइए। जैसे आज उठी, इतने लेट लेकिन ना कि हुई, लेकिन फिर भी देर सही आवाज तो उठी, लेकिन देर से उठी। ये चीजें पहली हो जानी चाहिए थी। अभी भी वक्त है भाई, अपने अपने एक एक विधायक को जाकर के, एक अपोजिशन लीडर को जाकर के एक ज्ञापन दीजिए और सब लोग मिल करके खड़े हो जाइए भाई। सब लोग मिल करके खड़े रहेंगे ना तो भाई साहब आपके साथ न्याय होने से कोई नहीं रोक सकता, ना कोई सरकार, ना कोई कानून, कुछ नहीं रोक सकती है। ये उंगली है ना, उंगली को कोई भी तोड़ सकता, लेकिन ये मुट्ठी जब बनती ना तो कोई नहीं तोड़ पाता इसको। तो आप उंगली मत बनिए, आप मुट्ठी बनिए, एक साथ हो जाइए, एक साथ होकर के अपनी लड़ाई, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, ठीक है भाई। और जो अपडेट्स रहेगी मैं अपडेट्स आपको देता ही रहूंगा। कल बच्चे कोर्ट के लिए बिलासपुर गए, बिलासपुर रेंज में उन्होंने बताया कि हालांकि बिलासपुर रेंज में कितना 159 करके उन्होंने बताया कि रेंज में गड़बड़ी हुई है, लेकिन गड़बड़ी हुई है तो आप उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं ना। मतलब सरकार भी सोचती है कि हम बचा लें अपने अधिकारियों को। अरे भाई क्यों बचाएंगे आप, जांच करवाइए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि गड़बड़ निकल रहा तो भर्ती को रद्द करिए। सिर्फ एक रेंज की भर्ती, उन्होंने बोला कि एक गड़बड़ी भी हमको दिखी तो हमने भर्ती को रद्द कर दिया। 3000 से ज्यादा इवेंट बढ़ाए गए राजनांदगांव में, आप सबको पता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी चीजें निकल के आई हैं। 3000, बताइए 3000 गड़बड़ियां आई तब आप भर्ती को रद्द किए। आप बता रहे हो कि एक गड़बड़ी भी हमको दिखी तो हम रद्द कर दे रेंज, उस रेंज की भर्ती को। ऐसे कितने बच्चे निकल जाएंगे। अभी इसी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे अपने अपने रेंज की भर्ती जहां पे गड़बड़ी हुई है, और आप लोग करके बताइए जहां जहां पे गड़बड़ी हुई है। और होगा तो मैं आज 8 बजे रात को लाइव भी आऊंगा आप सबके लिए। 8 बजे रात को लाइव भी आऊंगा, तो आप सब लोग लाइव में जुड़ना ना भूलिए। अपनी अपनी समस्या को बताइए ताकि हम कलेक्ट कर सकें उस समस्या को हम कलेक्ट कर पाएंगे ना, तभी हम आपके लिए लड़ पाएंगे भाई। तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए सब बच्चों के लिए। और इसके बाद 8 बजे सारे बच्चे, मैंने एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें जुड़ जाइए, अपनी समस्या उसमें भेजिए और सबसे ज्यादा से ज्यादा लाइव में आज जुड़िए, ताकि लाइव में जुड़ोगे ना तो आपकी सारी समस्या एक साथ में समझ में आएगी कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ। पूरे छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, साढ़े छत्तीसगढ़ के सभी युवा जुड़ेंगे जो फेल हुए हैं, जो किसी कारणवश हटाए गए हैं, ठीक है। तो छोटी सी जानकारी थी, मुझे आप तक शेयर करनी चाहिए, तो चीजें आप समझ गए होंगे। चैनल पे पहली बार आ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी चैनल पे आपको मिलेगी भर्ती से रिलेटेड, जो गड़बड़ी से रिलेटेड है, इसी चैनल पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।